कंसेंट्रेशन जब आप बचपन से, जब कभी भी आपको कंसेंट्रेशन कोई भी सोल्यूशन का, अगर सोल्यूशन में होता क्या था, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूशन में होता था सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में अगर आपको पूछा जाए कंसेंट्रेशन कितना है, सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना है, तो जनरली अभी तक आप लोग सोल्यूशन का डेंसिटी को कंसीडर कर रहे थे आज इस कंसेंट्रेशन। कहीं पर भी अगर उसका कंसेंट्रेशन पूछेगा तो ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल ऐसे कंसीडर करते थे। कहीं पर भी अगर आपको कंसेंट्रेशन पूछता था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और कुछ मेथड ले जाएंगे सो दैट हम कोई भी सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकाल पाए। ठीक है, आप बस डेंसिटी के टर्म में किसी का भी कंसेंट्रेशन, कोई भी सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन जनरली डेंसिटी के टर्म में निकालते थे, लेकिन अभी आपको निकालना है इन सम अदर टर्म्स, जिसमें से पहला आ गया परसेंटेज ऑफ मास, दूसरा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी आप बोल सकते हो। जितना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में है मैं उतना बोल रहा हूँ, फिर सेकेंड ईयर को बहुत कुछ है। ठीक है, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, डिमालिटी वो सब पढ़ेंगे। परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मोलारिटी, मोलालिटी, and the last one is मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब जिस जिस मेथड से कैलकुलेशन कर रहे थे, हाँ सर परसेंटेज बाय वॉल्यूम नहीं सर। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज बाय मास, और W बाय W इज इक्वल टू द मास ऑफ सल्यूट present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मैंने लिया 100 ग्राम का, जिसमें क्या होगा, जितना भी मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा दैट इज द परसेंटेज बाय मास। आपको पता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेके सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूट का जितना मास होगा प्लस सॉल्वेंट का जितना मास होगा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेके ही तो सॉल्यूशन बनता है ना। अच्छा, लेट मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें x ग्राम ऑफ सल्यूट है एंड y ग्राम ऑफ सल्यूशन है। सल्यूशन का मास हो गया y ग्राम, उसमें x ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है। तो y ग्राम ऑफ सल्यूशन में x ग्राम सल्यूट, उपासना मते का 1 ग्राम ऑफ सल्यूशन में डैश ग्राम ऑफ सल्यूट केते हबो, एक बार पढ़ला रे उपासना। उपासना ए फोन रख दे पड़े छी। अरे पायो जा कहलु सर 1 ग्राम सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट हबो, सल्यूट रहबो, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट भाजबो। y ग्राम सॉल्यूशन ने x ग्राम सल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूशन ने केते सल्यूट रहबो,
50 जन खाइले 200 टा लड्डू सर x ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट खाली x by y gram of solute. Let me just explain. Y gram of solution रे रहिबो x gram of solute माने y into 1 gram of solution रे x gram of solute एबे बुझिएला y gram is equal to y into 1 gram का तो 1 ग्राम रे किसी भूल है लाकी ऋतिका जानी पर लो ऋतिका जाने लगा ओके पायोसा एबे जान पर लो ये सर जानी पाइली सर फर्स्ट टिके है ना बट हां डेफिनेशन हिसाब रे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है जति की सॉल्यूट रहइबो दैट इज परसेंटेज बाय मास तो 100 ग्राम सॉल्यूशन रे x by y सिंपल एपटे 100 मल्टीप्लाई करी तो एपटे भी कम करी 100 मल्टीप्लाई करी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रे जति की सॉल्यूट रहिबो दैट इज द परसेंटेज बाय मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रे जति की सॉल्यूट रहला दैट इज द परसेंटेज ऑफ मास माने दिस वन इज द percentage by mass that is percentage by mass is equal to mass of solute by mass of solution into 100 y हमें कौन है थे कि मास ऑफ सॉल्यूशन x हमें कौन है थे मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 जानिएला रितुल जानिएला सर ना ना जानिए नो सर जानिएला